आइए सत्र 2021-22 में आए हुए प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें वेन आरेख वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न हैं। प्रत्येक वर्ष 5 क्वेश्चन जो है आते हैं। तो आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में निर्देश दिया हुआ है। आइए NMMSE परीक्षा में 2021-22 में आए हुए वेन डायग्राम से संबंधित हम प्रश्न देख रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 5 प्रश्न जो है वेन डायग्राम से संबंधित आते हैं। एक शहर में छात्रों को टीवी, मोबाइल, क्रिकेट एवं पुस्तकों में अभिरुचि को निम्न वेन आरेख में दर्शाया गया है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग आयत और स्क्वायर दिए हुए हैं। जैसे हम पहले बात करें ये टीवी वाले की, तो टीवी में आप देखेंगे तो संख्या कितनी है? 500, 100, 200, 80 और 20। तो ये सभी के सभी किस में आएंगे? टीवी में। क्यों? क्योंकि ये टीवी का जो आप देख पा रहे हैं ये जो वर्ग है ये इसको पूरा कैप्चर कर रहा है, इसलिए टीवी की संख्या ये सभी होंगी। इसी प्रकार अभी हम देखेंगे पुस्तक के बारे में। पुस्तक का आप आयत देखें तो देख पाएंगे यहां से लेकर यहां तक है और इसमें क्या क्या है? 100, 200, 80, 50, 500 और 300। ये सभी के सभी जो हैं पुस्तक के अंतर्गत आएगा। हमको बड़े ध्यान से पहले सबको देख लेना है, उसके बाद चुटकियों में ये जो हमारा आंसर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना बस है इसको। इसके बाद चलते हैं मोबाइल में। तो मोबाइल का आप देखो रेंज कहाँ तक है। ये मोबाइल का आपको रेक्टेंगल दिख रहा है। तो मोबाइल कौन कौन सा है? तो 300 है, 80 है, 200 है, ये मोबाइल है। इसी प्रकार हम देखिए उसके बाद क्रिकेट में चलते हैं। तो क्रिकेट वाला कौन सा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर जो है वो क्रिकेट वाले हैं। तो देखो 200 क्रिकेट, 50, 80 और 20 ये सब क्रिकेट वाले हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम जो है प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 42, टीवी पसंद करने वालों की संख्या कितनी है? तो टीवी बोल रहा है तो हम चलते हैं टीवी वाले में। ये है हमारा टीवी का। तो इस टीवी को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? तो आप देखेंगे इस वर्ग में कौन कौन सी संख्या आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं 500 है, ये 100 है, ये 200 है, ये 80 भी है और ये 20 भी है। तो इसको हमको जोड़ देना होगा। तो 5 1 600, 6 2 8, 8 और 20, 880 और 20 900। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 900। प्रश्न क्रमांक 43 में चलते हैं। केवल मोबाइल पसंद करने वालों की संख्या, क्या पसंद करने वाले? मोबाइल। और केवल मोबाइल लिखा हुआ है ना, केवल। तो हम देखते हैं मोबाइल वाला कौन सा है। तो आप देख पा रहे हैं मोबाइल वाला हमको ये दिखाई दे रहा है, देखिए इसके अंदर है मोबाइल। तो अभी बोल क्या रहे? केवल मोबाइल। मोबाइल के अंतर्गत 200 भी है और ये 80 भी है, लेकिन 200 और 80 जो है इस टीवी के घेरे में भी है। अब हमको क्या बताना है? केवल मोबाइल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर केवल मोबाइल कितना है? 300। 300 है क्या हमारे ऑप्शन में? देखिए तो 300 तो है, लेकिन हमको फिर ध्यान देना है यहाँ पर क्या है कि ये जो 300 है वो टोटल किसके घेरे में है? ये देखिए पुस्तकों के घेरे में है। इसका मतलब वो 300 मोबाइल भी है और पुस्तक भी है। प्रश्न हम क्या पूछा? केवल मोबाइल। केवल मोबाइल पसंद करने वालों की संख्या। तो यहाँ पर केवल मोबाइल पसंद करने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 44 में चलते हैं। वैसे कितने छात्र हैं
जो टीवी तथा मोबाइल दोनों पसंद करते हैं। अब देख लीजिए, ये बोल रहा है टीवी और क्या बोला है एक तो मोबाइल, तो ये हो गया मोबाइल। हमको क्या बताना है, ऐसे कितने छात्र हैं जो टीवी भी पसंद करते हैं और मोबाइल भी पसंद करते हैं। तो जब हमने ये दो मार्क लगाए हैं टीवी और मोबाइल पर, तो यहाँ हमको संख्या तो ढेर सारी दिख रही है, 500, 100, 200, 80 और 20 और इधर 300। लेकिन हमको क्या जवाब देना है, हमको जवाब देना है कितने छात्र हैं जो टीवी और मोबाइल दोनों को पसंद करते हैं। तो टीवी और मोबाइल, यहाँ पर आप देखें तो ये जो एरिया है इसमें टीवी का भी भाग है और मोबाइल का भी भाग है। तो 200 और 80 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 280। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए निर्देश दिया हुआ है, निर्देश है प्रश्न क्रमांक 45 और 46 के लिए। कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध निरूपित करता है। यहां पर आप देखें यात्री, रेलगाड़ी और बस, तो कौन सा संबंध जो है इसके लिए उपयुक्त होगा। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। ये गोले जो हैं यात्री, रेलगाड़ी और बस को दर्शा रहे हैं। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर ये 3 गोला है, ये तीनों में कोई संबंध बता नहीं रहा है, यात्री, रेलगाड़ी। दूसरा ऑप्शन देखें तो 2 के बीच संबंध बता रहा है एक, और एक को अलग बता रहा है, जबकि तीनों के बीच परस्पर संबंध है, यात्री, रेलगाड़ी और बस में। तो ये नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं तो तीसरा ऑप्शन में देखो, यदि हम इस सेंटर को क्या मान लें, यात्री मान लें, तो कुछ यात्री ऐसे हैं जो बस में सवार होते हैं और कुछ यात्री ऐसे हैं जो रेलगाड़ी में सवार होते हैं। तो इस लिहाज से हमारा ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। यदि हम बात करें डी ऑप्शन की, तो इसमें क्या है, भाई देवी इसको पूरा यात्री मान लें, तो सभी यात्री बस में और सभी जो है रेलगाड़ी में सवार होते हैं, ऐसा जो है ये चित्र बता रहा है। लेकिन इस चित्र में ऐसा नहीं है, सभी यात्री नहीं ट्रेवल करते हैं, कुछ जो है बस में जाते हैं, कुछ जो है रेलगाड़ी में जाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 46 में। महिलाएं, माताएं, इंजीनियर को ही अभियंता बोलते हैं, ठीक है। तो महिलाएं, माताएं और इंजीनियर में कौन सा सही संबंध को दर्शा रहा है, यहाँ पर हमको देखना है। तो पहला ऑप्शन यदि देखें, महिलाएं, माताएं और इंजीनियर 3 चीज हैं। तो ऐसा ही प्रश्न हमने एक और वीडियो में बनाया है, देखिए। तो यदि हम मान लें अंदर को क्या, माताएं, अंदर का जो गोला है वो किसको दर्शा रहा है, माता को दर्शा रहा है। बाहर जो है किसको दर्शा रहा है भाई, तो बाहर जो है महिलाओं को दर्शा रहा है, महिलाओं को। और ये जो साइड वाला है, ये साइड वाला, ये जो गोला है, ये किसको, ये इंजीनियर को, व्यवसाय को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर सही संबंध जो है, जो ऑप्शन ए वही है। क्यों, क्योंकि जो माताएं हैं, सभी माताएं, अंदर में है गोला, इसलिए सभी माताएं क्या हैं, सभी माताएं महिलाएं हैं। और उनमें से कुछ जो है इंजीनियर हैं, यानी महिलाएं इंजीनियर हैं कुछ, और माताएं भी कुछ इंजीनियर हैं। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो ऑप्शन है वो इसका सही निरूपण होगा। क्योंकि समाज में कुछ महिलाएं हैं जो इंजीनियर हैं और वैसे कुछ माताएं हैं जो इंजीनियर, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा वेन आरेख दिए गए वर्गों के बीच सही संबंध निरूपित करता है। यहाँ पर केला, फल दिया हुआ, फल,
केला, सेब, फूल गोभी। तो सबसे पहले इसी में हमको ढूंढ लेना है। क्या बोला है, देखिए आप ध्यान से यदि देखेंगे तो पहला है फल। फल में कौन कौन आएगा, केला सेब में आएगा। और फूल गोभी क्या है, सब्जी है। तो सबसे पहले एक गोला, जैसा कि ऑप्शन ए को देखें तो एक बड़ा गोला है, यानी कि ये फल हो गया। अब फल के अंदर दो डॉट हैं, आप देख पा रहे हैं, दो डॉट यानी कि क्या हो गया, ये एक केला हो गया, एक सेब हो गया। अब फूल गोभी सब्जी है तो फूल गोभी को इसलिए इस सर्कल से बाहर रख दिया गया है। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा। हमको पहले ऑप्शन यदि मिल जाता है फिर भी दूसरे ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना है कि कहीं मिलता जुलता और कुछ तो नहीं है, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है ना। यदि हम चर्चा करें सेकंड ऑप्शन बी की, तो बी में आप देखोगे तो सभी गोले के अंदर एक गोला है, आप देख पा रहे हैं, पहला गोला है, उसके बाद दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, फिर चौथा गोला। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फल हैं, सभी फल जो है केला है, सभी सेब है, सभी फूल गोभी, ऐसा जो है इससे संबंध होता है। और तीसरे की बात करें इसके बारे में, तो यदि फल है, ये पूरा फल मान लिए, तो जो दो गोला आप अंदर में देख रहे हो वो क्या बता रहा है कि वो बता रहा है कि केला, कुछ केला सेब है, ऐसा बता रहा है। बीच में अंदर में क्या हो गया है, क्रॉस कर दिया है अंदर में। देखिए अंदर में क्या हो गया, क्रॉस हो गया है। ये बताता है कुछ जो है दोनों हैं, ऐसा बता रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। केला केला रहेगा, सेब सेब रहेगा भाई। तो इसलिए ये गलत हो गया। और हम देखें डी ऑप्शन को, तो डी क्या बोल रहा है, फल हो गया। अब फल में वही बात है, कुछ केला कुछ सेब हैं और कुछ सब्जी भी फल है, क्योंकि ये जो गोला है, ऊपर वाला गोला है, वो तीनों को कवर कर रहा है, कुछ पार्ट को। तो इसलिए इसका सही आंसर ए ही होगा। अगले प्रश्न हम चलते हैं 43 नंबर में। सैनिक, शिक्षक और वैज्ञानिक। सैनिक, शिक्षक, वैज्ञानिक। हम यदि चारों डायग्राम को देखें तो यहाँ पर दो आपस में मिले हुए हैं, यानी कि कुछ सैनिक, यदि इसको सैनिक मान लें अपन, कुछ सैनिक शिक्षक हैं और वैज्ञानिक अलग हैं, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन है कुछ सैनिक, इससे पहले वाले से क्या बन रहा है, कुछ सैनिक शिक्षक हैं और वैज्ञानिक अलग हैं। दूसरे में सैनिक अलग, शिक्षक अलग और वैज्ञानिक तीनों अलग अलग हैं। और तीसरे नंबर में सबको मिक्स कर दिया गया है। देखिए पहला गोला दूसरे गोले से जुड़ा हुआ है और दूसरा गोला जो है तीसरे से जुड़ा हुआ है, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। और डी के बारे में बात करें तो डी बता रहे हैं कि शिक्षक के अंदर क्या है, सैनिक है, सैनिक के अंदर वैज्ञानिक, यानी जितने वैज्ञानिक हैं वो शिक्षक हैं और जितने शिक्षक हैं वो सैनिक हैं, या इस प्रकार से संबंध होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सा ऑप्शन जो है सही लग रहा है, तो उचित जो है, हमको बड़े ध्यान से इस प्रश्न को देखना पड़ेगा और संबंधों के आधार पर सही जवाब हमको देना पड़ेगा। तो उचित में जो है एक तो ऑप्शन बी जो है सही लग रहा है, बी जो है सही लग रहा है। क्यों, क्योंकि तीनों के तीनों को हम एक व्यवसाय मान लें, सैनिक, शिक्षक, वैज्ञानिक, तो ये तीनों अलग हो जाएंगे, तो बी सही है। अगले प्रश्न हम चलते हैं 44 नंबर। फूल, चमेली, गुलाब, गन्ना। तो यहाँ पर फिर से यदि आप देखें तो फूल जो है कौन कौन सा है, चमेली और गुलाब फूल है और गन्ना जो है अलग है। तो यहाँ पर ऊपर जैसे अपन पहले नंबर पर बनाए थे वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फूल। तो फूल के लिए हमको एक गोला करना पड़ेगा, फूल के लिए एक गोला, जैसे कि यहाँ पर देखें बड़ा सी और डी में एक गोला दिया हुआ है, तो सी में तो ओवरलैप हो गया, यानी कि चमेली
कुछ चमेली गुलाब है, ऐसा हो गया है। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही है। क्यों? क्योंकि आप देखें फूल हो गया, फूल में क्या क्या है, चमेली है और गुलाब है, ये अलग अलग है दोनों, ठीक है। और गन्ना जो है अलग है जी, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस प्रकार वेन आरेख से संबंधित प्रश्नों को समझने के लिए और NMMSE परीक्षा में परीक्षा से संबंधित प्रश्न और देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें, समझ सकें और सीख सकें। धन्यवाद।